हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा बाइनरी फाइल क्रिएट कैसे करें, उसमें डेटा कैसे राइट करें। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो डेटा हमने राइट किया था बाइनरी फाइल में उसे डिस्प्ले कैसे करें। तो इसके लिए चलते हैं प्रोग्राम पे। ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि एक बाइनरी फाइल emp.dat कंसीडर करना, जो हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट की थी emp.dat फाइल। उसमें रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी के फॉर्म में एक फंक्शन क्रिएट करना है डिस्प्ले emp नाम का, ईच रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए। तो हम क्या करें, देखिए कैसे करेंगे ये काम। इंपोर्ट पिकल, मॉड्यूल का नाम हम इंपोर्ट पिकल तो हमेशा लिखेंगे ही जब भी बाइनरी फाइल यूज़ कर रहे होंगे। अगली लाइन डेफ कीवर्ड और फंक्शन जिस नाम से क्रिएट करना है, तो फंक्शन क्रिएट करना है हमें डिस्प्ले emp नाम से, तो फंक्शन का नाम लिख दिया। अब हमें हर एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। तो हर रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए पहले तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा विद ओपन, ये लिख लिया। फाइल का नेम क्या था, emp.dat, ये हो गया फाइल का नेम। इसे ओपन करेंगे हम रीड मोड में, क्योंकि अब रीड करने जा रहे हैं डेटा, तो RB मोड में ओपन करेंगे। राइट करना होता है तो WB मोड लगाते हैं। फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे एज फाइल। अब मान लेते हैं हमें पता ही ना हो कि कितने रिकॉर्ड्स इसमें हैं, तो हम फॉर लूप तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इटरेशन पता होना चाहिए। तो हम वाइल लूप ही लगाएंगे जब नंबर ऑफ़ इटरेशन ना पता हो कि कितनी बार हमें लूप चलाना है। तो जब भी कोई ऐसी बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको पता नहीं होगा उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हमेशा हम वाइल लूप ही लगाएंगे। वाइल ट्रू, वाइल की कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, जब तक कि टर्मिनेट ना हो जाए लूप। बाइनरी फाइल में जब सारे रिकॉर्ड एक्सेस हो जाते हैं तो एक एंड ऑफ फाइल एरर आती है। तो अगर हमने वो उसे हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम में एरर आएगी। तो एरर्स को हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने पढ़ा होगा। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हों। तो पहली लाइन लिखेंगे एक्सेस करने के लिए, रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया। अब हमें एक एक रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो उसके लिए मॉड्यूल का नाम पिकल। रीड करना हो तो लोड फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लोड और फाइल ऑब्जेक्ट। तो पिकल डॉट लोड और इसके आर्गुमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड को लोड करेगा, रिकॉर्ड में सेव कर देगा, फिर अगले रिकॉर्ड को लोड करेगा, रिकॉर्ड में सेव कर देगा, फिर अगले रिकॉर्ड को लोड करेगा, फिर सेव कर देगा। मीन्स एक एक करके एक एक रिकॉर्ड लोड होता रहेगा, रिकॉर्ड में सेव होता रहेगा। अब अगर आपको रिकॉर्ड की वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे प्रिंट रिकॉर्ड लिख सकते हैं। तो एक एक रिकॉर्ड प्रिंट होता रहेगा। और जब सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, मीन्स सारे रिकॉर्ड्स लोड हो चुके होंगे, तब आएगी एंड ऑफ फाइल एरर। उसे हैंडल करना होगा। तो ट्राई का एक्सेप्ट ब्लॉक, एरर आएगी हमारे पास EOF टाइप, एंड ऑफ फाइल एरर। जब भी आएगी तो हमें वाइल लूप को टर्मिनेट कर देना होगा। तो टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट, इस तरीके से वाइल लूप को हम टर्मिनेट कर देंगे। अब कोई यूज़र को मैसेज देना चाहें तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लाइक हम लिख सकते हैं फाइल एंड, या कुछ ना लिखें, बस हम फंक्शन को कॉल कर लें। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम ही लिखना पड़ता है, डिस्प्ले emp, ये लिख दिया। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, जब भी आपको फाइल को रीड करना होगा तो यही सिंटैक्स आपके काम आएगा। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे लेकिन मेन सिंटैक्स आपका यही रहेगा। पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। फंक्शन जिस नाम से बनाना है डिस्प्ले emp उस नाम से, या जिस भी नाम से बनाना होगा बना देंगे। जिस फाइल को ओपन करना होगा विद ओपन फाइल का नेम,
रीड करना होगा तो RB मोड एज फाइल। जब भी एक एक रिकॉर्ड एक्सेस करना होगा तो हम इतना सिंटेक्स तो लिखेंगे ही, यहाँ तक का जो भी लिखा है। इसमें क्या करेंगे, वाइल ट्रू लिखेंगे, वाइल की कंडीशन ट्रू कर देंगे। ये लाइन हमें बार बार रन करनी है, पिकल डॉट लोड फाइल बार बार रन करनी, इसीलिए वाइल लूप लगाया था। और जब सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस हो चुके होंगे, रिकॉर्ड में सेव होके प्रिंट हो गए होंगे, तब आएगी एंड ऑफ फाइल एरर। एरर आएगी तो प्रोग्राम रुक जाएगा, प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए इस ब्लॉक में जिसमें एरर आने के चांसेस हैं इसको हमने लिखा है ट्राई में। तो अगर इसमें एरर आएगी तो हमें पता है एंड ऑफ फाइल एरर ही आएगी, क्योंकि बाकी एरर इसमें आएगी नहीं अगर सब कुछ सही लिखा है। तो अगर एंड ऑफ फाइल एरर आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल होगा ट्राई का। एक्सेप्ट में हमने लिखा है EOF, एरर का टाइप लिख दिया, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, और फिर ये ब्लॉक कॉल होगा तो ब्रेक हो जाना चाहिए, तो ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मींस इतना काम ओवर हो जाएगा। फिर आप यूज़र को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो सिर्फ सीधे फंक्शन को कॉल कर लें। अब इसे अगर रन कराएं, देखिए क्या आएगा आउटपुट। देखिए हमने इतने रिकॉर्ड्स एंटर किए थे पिछली emp.dat फाइल में, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ये कुछ 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे। तो 5 रिकॉर्ड्स आपके सामने प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं चाहिए तो डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के मेथड्स के ज़रिए। क्लियर? आज के प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे PYQs, तो देखते रहिए अगला लेक्चर।